द्रव्यों में 5 द्रव्य हमारे ऊपर उपकार करते हैं, हमारी सेवा करते हैं। कितने? 5 द्रव्य। कितने होते हैं? 6। तुम द्रव्य हो कि नहीं हो? है। 5 द्रव्य हमारे ऊपर उपकार करते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, शरीर वांग मनः प्राणापाना पुद्गला सुख दुख जीवित मरणोग्रहाश्च। ये पुद्गल का उपकार, ये पुद्गल की सेवा जीव के लिए है। शरीर, शरीर किसका है? पुद्गल का है। किसका है? पुद्गल का है। हाथ किसके हैं? जिससे अभिषेक करते हो वो हाथ किसके हैं? पुद्गल के हैं। जिससे पूजा करते हो वो हाथ किसके हैं? पुद्गल के हैं। जिससे मंदिर आते हो वो शरीर किसका है? पुद्गल का है। जिससे उपवास करते हो वो शरीर किसका है? पुद्गल का है। जिससे स्वाध्याय करते हो, जिससे प्रवचन सुनते हो, वो शरीर किसका है? अरे बोलिए ना, पुद्गल का है। जिससे भजन गाते हो वो भी तो पुद्गल है, वो भी तो पुद्गल है। और पुद्गल ना हो तो आप कर ही नहीं सकते कुछ भी। पुद्गल ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और उसमें भी क्वालिटी, मनुष्य शरीर, एक इंद्री का मिल गया होता तो कुछ नहीं होता, 2 3 4 इंद्री में कुछ नहीं होता, पशु बन गए होते तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन मनुष्य बने हो, कितनी बड़ी बात है। मनुष्य का शरीर मिला है, 5 इंद्रियां मिली हैं, मन मिला है, तो ये पुद्गल का उपकार जीव के ऊपर है। क्या है? पुद्गल का उपकार जीव के ऊपर है। लेकिन आप बहुत अच्छे हो, पुद्गल ने आप पर उपकार किया तो आप भी उसका दिन भर उपकार करते हो, दिन भर खिलाते पिलाते हो, दिन भर सजाते हो, दिन भर उसको हर तरह से उसकी सुविधा के अनुसार चलते हो, है ना? अरे बोलिए ना। यदि कोई हमारे ऊपर उपकार करे तो हमें भी उसके ऊपर उपकार। लेकिन पुद्गल को तुम्हारे उपकार की ज़रूरत नहीं है। उपकार का मतलब फीलिंग लेना। पुद्गल में फीलिंग लेने की शक्ति नहीं है, अनुभव लेने की शक्ति केवल पुद्गल में, जीव में ही है, पुद्गल में तो है ही नहीं है। आप उसका क्या उपकार करोगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये इसका उपकार तो ये है, जैसे आप किसी को, अपने बेटे को 10 लाख रुपए दो, उस 10 लाख के वो 1 करोड़ कमा के दे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। और 10 लाख डुबो दे, बुरा लगेगा। तो इस पुद्गल में यदि कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इस शरीर से इतनी तपस्या करो कि इससे अच्छा शरीर मिले, तो आपने पुद्गल का उपकार किया है। और इस शरीर को आपने ऐसा रखा कि आपसे इससे निकृष्ट शरीर मिल गया तो समझना आपने पुद्गल का उपकार नहीं किया। यदि उपकार ही करना है तो कहाँ से हो सकता है ना? यानी कि उसका अच्छा करना तब होगा जब इस शरीर से धर्म करवाओगे, इससे उपवास करवाओगे, इससे व्रत करवाओगे, इससे मंदिर आओगे, इससे पूजा करोगे, इससे भजन बोलोगे, इससे प्रवचन सुनोगे, तो इस शरीर का उपकार होगा। वरना तो ये खाने पीने में शरीर उपकार नहीं मानता है।
इसको तो एक टाइम दे दो बस बहुत है। तो पुद्गल जीव की सेवा कर रहा है। किसकी सेवा कर रहा है? जीव की सेवा करता है, उपकार करता है जीव द्रव्य के ऊपर। क्या? सबसे पहले शरीर का मिलना, उसमें भी मनुष्य शरीर का मिलना है ना। शरीर, वांग मनः प्राणापाना, वांग यानी वचन, 2 इंद्री से जब से जीव आती है तब से वचन आ जाते हैं। लेकिन आप तो मनुष्य हैं, आपके पास तो भाषा है। वचन का मतलब केवल आवाज़ निकालना। जैसे चिड़िया है, क्या करती है? चींची करती है। गधा क्या करता है? ढैचू ढैचू करता है। घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। हाथी क्या करता है? चिंगाड़ता है। लेकिन तुम सबकी आवाज़ें निकाल सकते हो। तुम चिड़िया की भी निकाल सकते हो, तुम कोयल की भी निकाल सकते हो, तुम हाथी की भी निकाल सकते हो, तुम घोड़े की भी निकाल सकते हो। तुम्हारे अंदर सारी शक्तियाँ हैं। और भाषा सबसे बड़ी, उनके पास तो केवल वचन है, आपके पास में भाषा वर्गणा है। वो भाषा रूप परिवर्तित हो जाती है। अपने भावों को व्यक्त करके उनको समझा सकते हो, सामने वाले को बता सकते कि मेरे अंदर क्या भाव है। भाव को भाषा का रूप देना ये बहुत उत्कृष्ट बात है। संसार में हर प्राणी भाव को भाषा का रूप नहीं दे पाता है, नहीं दे पाता है। 1 इंद्री है, 2 इंद्री है, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, योग्यता नहीं है उनके पास में। तो मनुष्य शरीर ये पुद्गल द्रव्य का सर्वश्रेष्ठ उपकार है, सर्वश्रेष्ठ। देवताओं से भी ज़्यादा श्रेष्ठ, नारकियों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ उपकार मनुष्य शरीर वालों का है। लेकिन इस मनुष्य शरीर से कर क्या रहे हैं, देखने वाली बात यह है। आपको 10 लाख रुपए तो मिल गए हैं, अब आप 10 लाख को ख़त्म कर रहे हो या 10 लाख को 1 करोड़ बना रहे हो। एक लकड़हारा था, सुनी होगी कहानी आपने। तो वो लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया, तो उसको गर्मी के दिन थे, काटते काटते थक गया, प्यास लग गई, एक पेड़ की छाया में बैठ गया। तो ऐसे 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 हाथ फिरा रहा था, उसके हाथ में एक चमकीला पत्थर आ गया। अब हाथ में चमकीला पत्थर है और मन में विचार है प्यास बहुत लग रही है। सामने से 2 परियां चांदी के ट्रे में, सोने के गिलास में ठंडा ठंडा पानी लेकर आई, लीजिए पानी पीजिए। अब वो आंखें मल रहा है, मेरे सामने कोई पानी। फिर उसने सपना तो नहीं देख रहा कहीं में, तो उसने देखा नहीं ये तो पानी वास्तव में है। उसने उठाया और पानी पी लिया, उसकी गर्मी शांत हो गई। जब गर्मी शांत हुई तो भूख लगी। अब मन में सोचता है कहीं से भोजन मिल जाए। हाथ में क्या था? पारसमणि पत्थर था। अब सामने से 56 प्रकार के भोग आ गए, 56 प्रकार का भोजन आ गया। अब वो सोचता अरे कहीं मैं सपना तो नहीं दिख रही है, क्या मैं जो सोचता हूँ वही चीज़ हो जाती है। तो अब उसे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, फिर भी भोजन दिख रहा है। तो उसने खाना शुरू कर दिया। अब उसने भोजन खाना शुरू किया। अब ऊपर एक कौवा बैठा था। जब किसी के यहाँ कुछ होता है तो पड़ोसी को भी कुछ कुछ होता है। यदि गाड़ी आती है तो उस गाड़ी का सुख यदि आपको मिला है तो उस गाड़ी का दुख पड़ोसी को भी मिला है। यदि आपने अच्छी कोठी बना ली है, उसका सुख आपको मिला है, तो आपके भाई को उसका दुख भी मिला है। क्योंकि हम बाहर जुड़े हुए हैं। जब तक बाहर जुड़े रहेंगे तो बाहर का सुख और दुख हमें प्रभावित करता रहेगा। उससे कनेक्शन कट हो जाएगा तो फिर सुख और दुख प्रभावित नहीं करेगा। अब जो भोजन कर रहा है उसे कौवे को देख कर गुस्सा आया, ये पहली बार जिंदगी में तो भोजन मिला है
और ये भी काँव 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 लगा रखा है इसने। इसको गुस्सा आया, हाथ में जो पारसमणि रतन था उस कौवे को उड़ाने में फेंक दिया। उस कौवे को उड़ाने में पारस रतन फेंक दिया उसने। और वो कौवे ने सोचा कोई खाने की चीज़ है, तो उसने चोंच में दबाया, उड़ गया। सामने जितना भोजन था सब गायब हो गया। ऐसे ही इच्छाएं कौवे के समान हैं, इच्छाएं कौवे के समान हैं। और ये जीवन हमारा मनुष्य शरीर, ये मन, ये वचन, ये काया, ये पारस रतन के समान है। और जैसे उसने कौवे को उड़ाने में अपना पारस रतन फेंक दिया था, ऐसे हम इच्छाओं की पूर्ति में अपने पारस रतन को खर्च कर रहे हैं। इस पारस रतन से चाहें तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नहीं, दिन भर इच्छाओं की पूर्ति में, कुछ इच्छा सुबह हुई, कुछ शाम को हुई, कुछ दोपहर में हुई, कुछ कल हुई, कुछ आज हुई, एक पूर्ति करते हैं, दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी करते हैं, तीसरी आ जाती है। और ऐसे करते करते मतलब इच्छाएं तो होती ना। अब घर में बच्चे का जन्म हो जाए, चल भाई बच्चा आ गया, अब बच्चा आ गया, अब ये इसको अच्छा स्कूल मिल जाए, धीरे धीरे करके इच्छाएं परिवर्तित होती रहेंगी। अब इसके लिए ये हो जाए, अब इसके लिए हो जाए, अब बच्चा बड़ा हो गया, अब इसके नंबर अच्छे आ जाएं, फिर बच्चा और बड़ा हो गया, इसकी अच्छी जॉब लग जाए, फिर बच्चा और बड़ा हो गया, अब इसकी अच्छी शादी हो जाए, अब वो बच्चा और बड़ा हो गया, इसकी बहू में भी कैसी आई है उस पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आगे आगे का, अब एक की शादी हो गई, अब दूसरे की भी हो जाए, अब दूसरे की हो गई, अब मेरे भाई के भी बच्चे की भी हो जाए, अब इसकी हो गई, अब ऐसा हो जाए, अब इसकी ऐसा हो गया, अब इसका ऐसा हो जाए। यानी पूरी जिंदगी केवल इच्छाओं की पूर्ति में निकल जाती है। इस पारस रत्न का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? इच्छाओं की पूर्ति में। कभी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करते हैं, और जब तक इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक संतोष धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारा धर्म शुरू होने वाला नहीं है। अब सुबह से उठ के पूजा क्यों नहीं होती है? मंदिर में अभिषेक करने का मन क्यों नहीं करता है? क्योंकि मन को कहाँ लगा रखा है? मन तो लगाने वाली चीज़ है, चाहे जहाँ लगा लो। बात समझ में आई कि नहीं आई? मन तो लगाने वाली चीज़ है। आपने यहाँ लगाया, आपने प्रवचन में लगाया, प्रवचन में लग गया। अभी लड़ने में लगा दो तो ये लड़ने का काम करेगा, इसे पूजा में लगा दो तो पूजा का काम कर लेगा, इसे रिश्तेदारी से बात करने में लगा दो तो ये वहाँ काम करने लगेगा। मन तो लगाने की चीज़ है, मन तो एक गाड़ी है, इसमें बैठकर आप कहाँ जा रहे हो ये देखने वाली बात है। नरक जा रहे हो कि स्वर्ग जा रहे हो, कि त्रियंच गति में जा रहे, कि मनुष्य जा रहे, कि मोक्ष में जा रहे हो, ये पुद्गल है। शरीर, वांग, मनः, प्राणा, पाना। शरीर, वचन और मन। इसमें शरीर को पहले लिया क्योंकि शरीर एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक था। फिर वचन को दोबारा लिए, दूसरे नंबर पे लिया क्योंकि जो वचन है वो 2 इंद्री से शुरू हो जाते हैं। और मन को तीसरे नंबर पे लिया क्योंकि केवल ये पंचेंद्री के पास होता है। ये हर किसी को नहीं मिलता है, ये इतना सस्ता नहीं है कि ये हर किसी को मिल जाए। ये बड़े भाग्यवान लोगों को मिलता है। जिसको मन मिला है ना, उसे टेंशन में मत लगाना। जिसे मन मिला है ना, उसे भोगों में मत लगाना, उसे अच्छी जगह लगा देना। उसे अच्छी जगह लगाओगे तो वो अच्छी चीज़ लेकर आएगा। मतलब इसे जहाँ डालोगे वहाँ से चौगनी चीज़ लेकर आता है। इसे धर्म में डालोगे तो वो चीज़ निकाल के लाएगा, इसे भोगों में डालोगे तो वो चीज़ निकाल के लाएगा। जिसको इसको संस्कार दोगे ये वही चीज़ निकाल के लाता रहेगा। अब ये आप देख लो कि आप क्या लाते हो इससे। इससे टेंशन करवाओगे तो ये उसके लिए भी तैयार है, ये मना करता ही नहीं है। करवाने वाली आत्मा है, करवाने वाली आत्मा है। तो इससे क्या करवाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पुद्गल की चीज़ हमें मिल तो गई है, जैसे गाड़ी मिल गई आपको, अच्छी बढ़िया गाड़ी मिल गई, आप कहाँ जा रहे हो ये आपके ऊपर है।
आप क्लब जा रहे हो, आप पार्टी में जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, आप तीर्थ यात्रा में जा रहे हो, आप किसी का भला करने जा रहे हो। गाड़ी तो गाड़ी, गाड़ी को से कोई मतलब नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसे मन को कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। मतलब आत्मा को है। मतलब किसको है? आत्मा को है कि इस मन को कहाँ लगाया जा रहा है। मन की तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। नरक ले जाने वाला कौन है? पाप करवाने वाला कौन है? मन। पुण्य करवाने वाला कौन है? प्रवचन सुनवाने वाला कौन है? कौन लेकर आया आपको प्रवचन सुनने के लिए? और मन नहीं होता तो अब रहने देते। अब कल ही तो सुना था, अब परसों ही तो सुना था, अब टीवी में सुन लेंगे, कोई बात नहीं है। अब ऐसे माता जी महाराज जी तो हमारे यहाँ आते रहते हैं, ऐसे प्रवचन तो होते रहते, कभी भी सुन लेंगे। मन यदि ऐसा हो जाता तो आप यहाँ नहीं आते, लेकिन आपको लगा नहीं प्रवचन सुनने हैं, मुझे जाना है। शरीर किसके हिसाब से चलता है? मन के हिसाब से। मन ने कहा उपवास करना है, शरीर खाना नहीं खाएगा। मन ने कहा एकासन करना है, शरीर एक टाइम खाएगा। मन कहेगा मुझे स्वाध्याय करना है, शास्त्र लेके बैठेगा। मन कहेगा मुझे टीवी देखना है, टीवी लेके बैठेगा। मन कहेगा मोबाइल चलाना है तो मोबाइल लेके बैठेगा। मन जैसा कहता है तुम वैसा करते हो। इस 60-70 किलो का शरीर, इतना तो होगा ना सबका, इससे ऊपर ही होगा। मन का कितना वजन है और शरीर का कितना वजन है? वो कहते हैं ना भैंस बड़ी या अकल। बताइए क्या अकल, क्या अकल बड़ी है या भैंस? कैसे? भैंस इतनी बड़ी नजर नहीं आ रही क्या? लेकिन उस इतनी बड़ी भैंस को भी एक छोटा सा बच्चा हाँक के ले जा सकता है, क्योंकि बच्चे के पास में अकल है। तो बंधुओं, ये मन बड़ी अच्छी चीज़ मिली है, इसे अच्छी जगह लगा दो। बहुत दुरुपयोग किया इसका, बहुत दुरुपयोग किया। यहाँ पंचम काल में आके आ गए हम यहाँ तक, और अभी भी इसका दुरुपयोग ही करते रहे तो ये छठे काल में ले जाएगा। जब पंचम काल में इतना दुख है तो छठे काल की सोचो क्या होगा, जहाँ आदमी आदमी को खाएगा, 1 मिनट की चैन नहीं मिलेगी। अभी तो फिर भी शांति से बैठे हो, प्रवचन भी मिल रहा। पंचम काल में इतना सुख तो है कि मंदिर है, प्रवचन है, साधु संत हैं, अच्छी भावना, इतना तो है कम से कम। लेकिन छठे काल में तो ये भी मिलने वाला नहीं है। तो जो मन मिला है चिंतामणि रतन है, ये है चिंतामणि रतन। शरीर तो चलो ठीक है, शरीर तो शरीर है, इस शरीर को चलाने वाला मन है। तो ये मन चिंतामणि रतन के समान है। यदि हाथ में चिंतामणि रतन ले लो और भूतों को याद करो तो क्या याद आएगा, क्या सामने आ जाएंगे? अरे बोलिए ना। हाथ में चिंतामणि रत्न है और वो व्यक्ति सोच रहा अरे भूत ना आ जाए, भूत ना आ जाए, तो भूत आ जाएंगे, है ना। वो कहेगा अरे मुझे खा ना जाए, मुझे खा ना जाए, खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि चिंतामणि रतन है। तो ऐसे ही ये मन है, इससे जिसको याद करोगे वो ही आएगा। भूतों को याद करोगे भूत आएंगे, टेंशन को याद करोगे टेंशन याद आएगी, भगवान को याद करोगे भगवान आएंगे। तो मेरी बात आपकी समझ में? अरे बोलिए ना। चलो फिर ख़त्म करो। अब उससे ज़्यादा क्या चाहिए? समझ में आ गई? जोर से बोलिए आ, बोलिए आ गई। तो अपने चिंतामणि रत्न को संभाल के रखो। किसको? यही नरक ले जाएगा, यही स्वर्ग ले जाएगा, जहाँ जाना चाहोगे यही ले जाएगा। तो ये ड्राइवर है हमारा। कौन है? ड्राइवर है। ड्राइवर को यदि तुमने अच्छे से नहीं रखा, ज़्यादा ढीला छोड़ दिया तो तुम्हारी गाड़ी गड्ढे में गिरा देगा वो।
ड्राइवर को भी हिसाब से रखना पड़ता, भाई चल जहाजपुर जाना है, चल वहाँ जाना, उसे दिशा देनी पड़ती है, उसे लक्ष्य बताना पड़ता, तुझे जहाजपुर जाना है तो गाड़ी कहाँ जाएगी, फिर जहाजपुर जाएगी। और तुम गाड़ी में बैठ गए, चल कहाँ जाना है, पता ही नहीं कहाँ जाना, फिर वो अपने आप जाने कहाँ ले जाएगा। ऐसे इस जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। यदि इस मन को लक्ष्य नहीं दिया तो ये संसार में भटकाएगा, और इसे लक्ष्य दे दिया तो इस जीवन को अच्छी जगह ले जाएगा, है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, और तीर्थंकर में मुनि सुब्रत नाथ का। पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का। दिल्ली में इंडिया गेट का, शरीर में पेट का, और आने में लेट का। धनुष में तीर का, तीर्थंकरों में वीर का, और मिलने वाले उत्तम शरीर का। बोलने में वचन का, मनुष्य के तन का, और सोचने में मन का। बड़ा ही महत्व है। शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और ठीक से रखने में मन रूपी ड्राइवर का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और समय से आने का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में प्रतापगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जयपुर, उदयपुर का, और प्रतापपुर का। बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, नेता के दौरा का, और आने वालों में बागी दौरा का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा तलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, खाने में गौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरि का, और आने वालों में जनकपुरी का। बड़ा ही महत्व है। जला लिया ज्ञान का दीपक, जला लिया।
तो जय होंगे। चातुर्मास कहाँ होगा? जनकपुरी ज्योति नगर में। जनकपुरी होता है, वैसे ही जैसे जग्गों की बावड़ी भी होता है। माता जी निवेदन है, जग्गों की बावड़ी में आज तक किसी भी साधु का चातुर्मास नहीं हुआ और आप 2 दिन का प्रवास करके वहाँ आए हैं, आपने वहाँ पे सारी सुविधाएं देखी हैं। आपके वहाँ से विहार करने के बाद में हमने 20 कमरों का निर्माण शुरू कर दिया, छत डल चुकी है। 10 दिन के अंदर अंदर हम कमरे बनवा देंगे और जो भी काम है हम पूरा करवा देंगे। मैं पूरी कमेटी की तरफ से, जयपुर की तरफ से निवेदन करता हूँ कि आपका चातुर्मास जग्गों की बावड़ी में हो। वंदना भी माता जी, वंदना। दूर दूर से भक्त निराले दर्शन करने आवे, जग को छोड़ दिया मैंने, मेरे प्रभु से नाता जोड़ दिया, जग को छोड़ दिया। पदमपुरा से जब हेमंत जी भाई साहब खड़े हुए, इन्होंने सारी योजनाएं बताई साहब। 45 दिन 48 दिन पदमपुरा भगवान ने रोका था माता जी को, अब ये 4 महीने रोकने के लिए श्रीफल चढ़ा रहे हैं। और उसमें देखिए, यदि आप संबंध करने जाते हैं तो पहले बहू को सारे काम बता देते हो क्या, कि ये काम तुझको घर में करना पड़ेंगे, नौकरी नहीं करने देंगे, ये करने, सारे काम आपने माता जी को सौंप दिए हैं। और उस सौंपने के बाद उस नेतृत्व में माता जी के आशीर्वाद से सारे काम संपन्न हो, इसलिए मंगल श्रीफल चढ़ रहा है या चातुर्मास लिए? चातुर्मास के लिए। तो चलते हैं चातुर्मास का मंगल श्रीफल बाड़ा पदम प्रभु से। ओम ह्रीं प्रातः स्मरणि परम सत्य परम पूजनीय चिंतन में से काबिल की का गंडियारी का भारत गौरव जाजपुर पड़ेत्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के चरण में 12 पदमपुरा में चातुर्मास है तुम मंगल श्रीफल अर्घम निर्विपामते। बोलो बोलिए आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की, बोलिए आर्यका स्वस्ति भूषण माता जी की। देखिए गणियारिका स्वस्ति भूषण माता जी क्वास जी के रास्ते स्थित अतिशिकारी पादस्ताद मंदिर में चतुर्मास हेतु श्रीफल अनर्घ्य पत्र प्राप्ते अर्घ्य निर्पामते स्वाहा। मीरा मार्ग संपूर्ण मानसरोवर जयपुर में चतुर्मास हेतु श्रीफल अनर्घ्य पत्र प्राप्ते अर्घ्य निर्पामते स्वाहा। 17 जुलाई रविवार को परम पूज्य गुरु मां का चतुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम दिन में 1:15 बजे से प्रारंभ होगा। ये कार्यक्रम भी आज यहाँ पे सुनिश्चित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां और 2 मिनट की भक्ति। हो सब झूमो, हो सब गाओ, हो मस्ती में हो रम जाओ, चौमासा घोषित हो गया है पद्मपुरा में आज, चौमासा घोषित हो गया है पद्मपुरा में आज। हो सब झूमो, हो सब गाओ, मस्ती में हो रम जाओ, चौमासा घोषित हो गया है पद्मपुरा में आज, चौमासा घोषित हो गया है पद्मपुरा में। स्मरणि परम सत्य परम पूजनीय चिंतन में सी काबिल की का गण्य हरिका भारत गौरव जाजपुर पड़ेत्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी सात संग सानिध्य मंगल चातुर्मास हेतु पदमपुरा में अर्घम निर्विपामति। कमेटी और सकल दिगंबर जैन समाज आपको एक पूर्ण विश्वास दिलाता है कि पदमपुरा के चातुर्मास में जनकपुरी जैन समाज तन मन और धन से संपूर्ण सहयोग करेगा। वो दोनों हाथ उठा ले। जयकारा गुरु मां का। सब गुरु मां आपका चतुर्मास कहीं भी हो हम आपके साथ हैं। साल कोई टेंशन ही नहीं रही कि चतुर्मास क्या करना, पता था यही
अपन साक्षात मुनीश्वरनाथ भगवान ही देख रहे हैं। और यहाँ तो आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बस स्वर्ग में ही बैठे हैं। बस बार बार यहाँ आने की इच्छा होगी हमेशा। हम तो इतने कोशिश करें कि मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन, पर आखिर बार भगवान ने बुला ही लिया यहाँ, और बस हमेशा ही आने की इच्छा रहेंगी यहाँ आने के बाद। जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। लेकिन इस साल मेरे सौभाग्य मिला शांति धारा का। जय हो मुनीश्वरनाथ भगवान की। रूप से प्रकट हुई थी और मात्र एक टीन शेड के नीचे विराजमान थी, तब से हमारे भाव बने और तब से हम बराबर यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद प्रतिमा जी की एक वेदी बनवाई गई, वहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा सौभाग्य मिला दर्शन करने का। अब तो इतना विशाल मंदिर माता जी की कृपा से बन गया, मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा से बन गया। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है और मन करता है कि हर महीने या 2 महीने 3 महीने में एक बार यहाँ पर हम आएँ और मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करें। जय जिनेन्द्र, स्वस्ति भूषण माता जी की जय। है कि हमारे जो छोटे भाई हैं योगेश और उनकी पत्नी नमिता, इनकी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी है, इनके उपलक्ष्य में आए हैं। और दूसरा ये है कि हमारी भाभी की बहुत तबीयत खराब रहती थी, इन्होंने बोला कि मैं मुनीश्वरनाथ भगवान के जहाजपुर में दर्शन करने जरूर जाऊंगी, और मैं समझता हूँ कल शाम से ही इनको चमत्कार दिखाई देना शुरू हो गया। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। बात को व्यक्त करना चाहेंगे। जिनवर तेरे अनंत गुणों को मेरा अनंत बार नमन, शीघ्र आपसी मैं बन जाए करते बारंबार नमन। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।